लांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, सुनो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को भाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य आज मुनि उमा समेत महेश बंदौ सीता सपुनि काग भुसुंडि खगेश। सिया पांडवी उर्मिला श्रुति कीरति चार ललन चारो दली। तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मनमहु परमौ छाहु। मुनियागमन कहसि पुनि श्री रघुबीर विबाहु। सहज विराग मन मोरा हकीत होत जिमी चंद चपोरा। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का यश। राम नाम मंत्र निज वाणी को जपाए जा। आए जा पदार्थ चारि संतों के संगति में। उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीस तो राजेश गुरु चरण मध्य। भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने से मेरे मन। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज जी, भगवान भूत धावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता स्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों एवं देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम दिन के कथा व्यास अपनी शैली के अद्भुत वक्ता और इस समिति के स्थापित माननीय सदस्य और सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य पंडित शर्मा जी मानव भूषण महाराज को हम लोग सुन रहे थे। अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। सज्जन आइए, प्रभु की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है, समय का सदुपयोग
तो गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, मित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर की यात्रा पर हैं। विदेहराज जनक सादर अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन किया तब उनका जो वैराग्य भाव है वो छूट गया, विशेष रूप से विदेह हो गए। और विदेहराज जनक स्वयं कह रहे हैं कि सहज विराग रूप मन होना, मेरा मन स्वाभाविक रूप से वैराग्यवान रहा है। इस पर चर्चा पिछली कथा में हो चुकी है, आइए शेष चर्चा निवेदन करूं मैं। यहाँ दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता मैं मानता हूं, एक तो विराग रूप और दूसरा सहज विराग रूप। वैराग्यवान होना और स्वाभाविक रूप से वैराग्यवान होना दोनों कुछ अलग अलग बातें हैं। वैराग्यवान होने का तात्पर्य है वैराग्य को प्राप्त करने के जो साधन हैं उन साधनों को अपनाकर वैरागी बनना, और स्वाभाविक वैराग्यवान होने का तात्पर्य है जन्म से ही वैराग्यवान होना जिसमें किसी साधन की नहीं है। विदेहराज जनक जी मेरा मन सहज ही स्वाभाविक ही वैराग्यवान रहा है, अर्थात साधनों के माध्यम से वे वैरागी नहीं बने, परंतु लक्षण सामान्य वैराग्यवान लोगों में दिखाई देते हैं, वही लक्षण विदेहराज जनक जी में भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि वैराग्य को धारण करने के लिए साधन जो हमारे शास्त्र कहते हैं, मानस जी में ही गोस्वामी जी महाराज ने कहा अगर वैराग्यवान बनना हो, जीवन में वैराग्य को धारण करना हो तो उन्हें कौन कौन से साधनों का प्रयोग करना होगा। तो प्रथम विप्रचरण अति प्रीति, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में अत्यंत प्रेम, पश्चात निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। वेदों में जो विधियां कही गई है, वेदों में जो कर्म सुझाए गए हैं, उन कर्मों का पालन। जब व्यक्ति कर्मों के पालन में दो बातें आएंगी, एक तो वर्ण धर्म और जो दूसरी बात है वो आश्रम धर्म। दोनों के जो नियम कहे गए हैं वेद में, तदनुसार आचरण करके व्यक्ति उस फल को प्राप्त करेगा जिसे वैराग्य कहते हैं। यही कर फल पुनि विषय विरागा, ऐसा आचरण करने पर जगत के विषयों से वैराग्य हो जाएगा और व्यक्ति वैरागी बन जाएगा। जनक जी महाराज के आचरण में यदि हम देखें तो विप्र पूजक तो है ही है, और फिर पिछली कथा में हमने दर्शन किया था वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपना आचरण करते हैं, यह भी देखा गया। तब सहज विरागी जनक जी महाराज को क्यों कहा गया? लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, जो सामान्य वैराग्य के साधन है वो साधन उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इन सब के होते हुए वो सहज वैराग्यवान कैसे हो गए, ऐसा कथन का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ऐसा कहते हैं विद्वान लोग कि जनक जी महाराज मन में जन्म से ही जनक जी के मन में ये सभी बातें विद्यमान है, बाद में अथवा जन्म के पश्चात धारण किया हुआ नहीं है। अस्तु सिद्ध होता है कि सहज विराग रूप मन मोरा। और सिद्धांत है शास्त्रों में कि ज्ञान की परिपक्व भूमिका जब होती है, ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, ज्ञान जब पुष्ट हो जाता है, तब तीन बातें उनके जीवन में आ जाती है। एक तो विज्ञानशीलता आ जाएगी, दूसरा ब्रह्मलीनता आ जाएगी, और फिर वैराग्य स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। ये तीनों सन्निहित हो जाएंगे उसके जीवन में,
तब मन से संकल्प और विकल्प का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। मन जो है वो ज्ञान विज्ञान और वैराग्य ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा मन जो विदेहराज जनक का है, वह वैरागी मन जब राम का दर्शन करता है तो आसक्त हो जाता है। आसक्ति आ गई उसके जीवन में, तो जिस शरीर को देखकर आसक्त हुए विदेहराज जनक, वो देखने में सांसारिक शरीर जैसा लग सकता है, लेकिन है नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का जो शरीर है वो पांच भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। प्रतिभाषित हो रहा हो भले, यह तो अविनाशी है, त्रिकाल सत्य है, सच्चिदानंद घन है। ऐसे रूप को देखकर विदेहराज जनक जी का ब्रह्म ज्ञान ही छूट गया। उसी प्रकार मुग्ध जैसे थकित होत जिमि चंद चकुरा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित हो जाता है, बिना पलक मारे वह एक टक चंद्रमा का दर्शन करता है, ऐसे ही जनक जी महाराज चंद्रमा की भूमिका में अवस्थित होकर, चकोर की भूमिका में अवस्थित होकर चंद्रमा श्री रामचंद्र जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो उस समय चकोर यह जानने का प्रयास नहीं करता कि चंद्रमा की जाति क्या है, चंद्रमा का गुण धर्म क्या है, चंद्रमा का कुल क्या है, वह कहाँ पैदा हुआ, उनके माता पिता कौन है, आदि बातों से उसे कोई लेना। इन बातों पर बिना विचार किए केवल और केवल चंद्र बिंब को निहारते रहता है और अमृत की प्राप्त अमृत का आस्वादन करते रहता है। ठीक इसी तरह विदेहराज जनक जी भी चकोर की भूमिका में हैं, और ये दोनों कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी जाति क्या है, इनके गुण, इनकी विशेषताएं क्या है, आदि किसी बात की जानकारी प्रत्यक्ष रूप में जनक जी महाराज को नहीं है। भी इसीलिए चकोर की तरह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। चकोर की उपमा देने का कारण, चकोर जो है वो बैरागी होकर ही चंद्रमा के छवि को देखता है। वैसे ही हमारा सबसे विरागी मन, ये विचार जनक जी का, इन राजकुमारों की छवि को देखकर थकित हो रहा है। इसलिए कथा में हमने पाया भयउ विदेह विदेह विशेखी, इसलिए उपमा दी गई। और अब जनक जी महाराज ने अपने आप को संभाला और संभाल कर तब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के संबंध में पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहु नाथ जनी करहु दुराव। ताते प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन पूछना कैसा, बहुत स्पष्ट कहा जने। ताते प्रभु पूछो सती भाव, सच्चे भाव से पूछ रहा हूं महाराज। इसका तात्पर्य ये हुआ, सच्चे भाव से कहने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जगत में बहुत से लोग बिना सच्चे भाव के भी पूछते हैं, पूछने के लिए पूछते हैं, अथवा अपना पांडित्य प्रदर्शन के लिए पूछते हैं, जानकर पूछते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जनक जी ने कहा, भगवान मैं सत्य भाव से पूछ रहा हूं, और
इसलिए जब महाराज मैं सत्य भाव से पूछ रहा हूं आपसे, तो सत्य भाव से आप कहिए, बताइए, छिपाओ दुराव न कीजिए। इससे भी ध्वनित हो रहा है कि पूछने वाला पूछता है तो बताने वाले लोग बताते भी हैं, लेकिन छिपाओ दुराव करके बताते हैं। इसलिए अनुरोध किया गया। ताते का प्रथम शब्द इस पंक्ति में ताते है, ताते प्रभु, ताते अर्थात इसलिए। अब प्रश्न बनता है किस लिए? इसलिए कि अपने वैराग्य रूप मन की इन पर अनुरक्त होने की दशा को देखकर विदेहराज जनक जी को संदेह हो रहा है, और संदेह हो जाने के कारण वे कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि उन्हें पूछा है, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, यहाँ विदेहराज जनक जी महाराज को संदेह, और संदेह हो गया। इसलिए संदेह की निवृत्ति के लिए पूछना आवश्यक है, बहुत जरूरी है पूछना। यही विचार तो जनक जी महाराज के मन में है कि सदा ज्ञान वैराग्य सो रहियो रहत मन मोर, मेरा मन हमेशा वैराग्य में डूबा रहता है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन चितवत चंद चकोर, चितवत चंद चकोर रूप हरि सुथल थिरावो, निरत बालक नैन तो न सुख जात न जाओ, जात न जाओ ब्रह्म सुख छक्यो प्रेम अनुराग, सो मन इनके वश रहियो लहियो ज्ञान वैराग। इनको देखने से मेरा वैराग्य स्वाभाविक रूप से छूट गया। क्यों छूटा? आखिर ये है कौन? इस बात की जानकारी महाराज चाहते हैं। इसलिए जनक जी महाराज ने जब पूछा तो निवेदन कर दिया कि महाराज सत्य सत्य कहिएगा, कहो नाथ जनि करो दुराव, छिपाओ मत कीजिए महाराज, बिना छिपाओ दुराव के ही मुझे सत्य सत्य बताएं। इसलिए मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप तो कृपा निधि हैं, बहुतों के ऊपर आपने कृपा की है। अभी अभी जो घटनाएं घटी है, अहिल्या उद्धार की, यज्ञ रक्षा की, उन सब बातों से भीज्ञ है महाराज जनक। इसलिए जनक जी निवेदन कर रहे हैं कि है आप कृपा निधि विद्या निधि, और ऐसे ही लोगों से पूछना चाहिए। जनक जी महाराज इसीलिए पूछ रहे हैं कि है आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं ये श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है। महाराज इनमें मुझे अलौकिक शक्ति का दर्शन हो रहा है। मैं निर्णय इसलिए नहीं कर, इतने कम उम्र में इतनी अलौकिक आभा, तो इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। मेरा मन जो निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है, उसमें भी ब्रह्म को सोचना छोड़ दिया महाराज। टकटकी बंधी हो जाती है, ऐसा कुछ अद्भुत नेह हुआ, कहते हैं मुझे विदेह सभी, और मैं तो आज विदेह हुआ, विशेष विदेह हो गया महाराज। इसलिए प्रभु पूछो सती भाव, मैं आपसे सच्चे भाव से पूछता हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके संबंध में, ब्रह्म के संबंध में
जानने के लिए मैं पूछ रहा हूं, केवल मेरे पूछने में कोई कपट नहीं है। ऐसा इसलिए निवेदन कर दिया ताकि कहीं विश्वामित्र जी महाराज यह न समझ ले कि यह जानकर भी पूछ रहा है, जानते हुए पूछ रहा है। जनक जी महाराज जानते होंगे, ऐसा अनुमान संसार में सब लोग लगा सकते हैं। इसलिए क्योंकि जनक जी महाराज के पास तो बड़े बड़े योगेश्वर लोग ज्ञान सीखने के लिए आते थे, और जो बड़े बड़े योगेश्वरों को ज्ञान बांटते थे, ये श्री रामचंद्र जी महाराज के असली स्वरूप को अवश्य जानते होंगे। हमारी परीक्षा लेने के लिए तो कहीं नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा समझ कर निवेदन किया कि प्रभु पूछो सती भाव। यहाँ शास्त्र निर्देश देते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछ रहा हो धर्म की चर्चा, और उनके पूछने से किसी भी प्रकार से ऐसा लगे कि यह मुझे परीक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है, जानकर पूछ रहा है, तब शास्त्र कहते हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं देना चाहिए। शास्त्र की अवमानना होती है। इसलिए पहले से ही निवेदन कर दिया। फिर कहा छिपाना मत महाराज, बिना छिपाओ दुराव के बताना। इसका कारण यह है कि छिपाने की संभावना हो सकती है। प्रसंग में देखें, छिपाने की बात हो सकती है, अवश्य संभावी है। श्री रामचंद्र जी महाराज वहां उपस्थित है लखनलाल जी के साथ। जनक जी श्री राम जी के बारे में पूछ रहे हैं, अर्थात ऐश्वर्य ही जानना चाहते हैं। और भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान अपने ऐश्वर्य को सदा छिपाते हैं। तो भगवान के सामने जब उनके ऐश्वर्य को पूछ रहे हैं जनक जी महाराज, तो तत्वज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी महाराज भी, भगवान तो पहले से ही संकेत कर चुके हैं गुरु जी महाराज को कि ऐश्वर्य को खोलना मत महाराज, ऐश्वर्य जो है वो छिपा रहना चाहिए, नहीं तो लीला का रस समाप्त हो जाएगा। इस बात की संभावना थी, इसलिए जनक जी महाराज ने कहा जन करहु दुराऊ, छिपाना मत। सब बातें संभव हो जाती हैं। राम जी जिस बात को चाहते हैं, क्या गुरुदेव उनके विपरीत आचरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो छिपाने की बात यहाँ संभावित है। और जनक जी महाराज राम जी के बारे में जानना चाहते हैं। अब दोनों के मध्य में क्या बात हो सकती है? या तो छिपाव दुराव अगर करेंगे तो जनक जी महाराज की जो इच्छा है वो धरी की धरी रह जाएगी। जनक जी महाराज जो बात जानना चाहते हैं उसका स्पष्टीकरण हो नहीं पाएगा। और यदि भगवान के ऐश्वर्य को रखते हैं विश्वामित्र जी महाराज, तो भगवान की जो मर्यादा है वो भंग होती है। और एक बात और है राम जी में, भगवान राम अपनी प्रशंसा अथवा अपना ऐश्वर्य अपने कानों से सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जगत में जितने भी श्रेष्ठ जन होते हैं, उन श्रेष्ठ जनों में कोई भी अपना ऐश्वर्य अपने कानों से सुनना चाहता ही नहीं है। और सिद्धांत भी है, अगर ऐसा अवसर आए तो वहां से उठकर चला जाना चाहिए। अपनी प्रशंसा अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में अभिमान का उदय होता है और अभिमान पतन का कारण बन जाता है। एक दूसरा भाव और विद्वान लोग देते हैं, जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज से क्यों पूछा? वैसे जनक जी महाराज
यदि श्री राम के संबंध में जानते होंगे, अनुमान तो लग ही गया है उनको इस रूप में कि मेरा मन जब सदा वैराग में डूबा रहता है, वह आज आकर्षित होकर इनमें जाकर रम गया, तो कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य है। एक कथा में और निवेदन किया गया था कि जनक जी महाराज जानते हैं कि त्रेता युग के चतुर्थ चरण में भगवान का अवतार होता ही है, और मनुष्य रूप में दो अवतार त्रेता में होते हैं, एक ब्रह्म कुल में, दूसरा क्षत्रिय कुल में। तो ब्रह्म कुल में अवतार भगवान परशुराम के रूप में हो चुका है, शेषराज क्षत्रिय कुल में, तो कहीं वही ब्रह्म क्षत्रिय कुल में अवतार लेकर तो नहीं आ गए। यह विचार जब जनक जी महाराज के मन में है तो उसको प्रमाणित कर लेना आवश्यक है। इसलिए जनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज सच सच बताइए, मेरा जो अनुभव है, यानी ब्रह्म को जानने का जो अनुभव है, उसको प्रमाणित करवाने के लिए पूछ रहे हैं। जैसे लोक व्यवहार में भी एक कोई जानकार व्यक्ति जौहरी जो होता है, रत्नों का विशेषज्ञ, उसको कोई रत्न मिल जाए, पहचान तो लिया इसी में, लेकिन उसकी प्राप्तता को सिद्ध करवाने के लिए विशेष जौहरी से दिखाकर पूछ लेता है। कदाचित इसी दृष्टि से तो महाराज जनक जो है वो विश्वामित्र जी से नहीं पूछ रहे, ऐसा भी संभव है कि नहीं बिलोक तो अति अनुरागा परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वही बात है, इना ही बिलोक अति अनुरागा, इनको देखते ही मेरा मन इन्हीं में जाकर टिक गया, जबकि मेरा मन अत्यंत वैराग्यवान है, वह ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन अभी मेरा मन जब इनमें चला गया तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि ये वास्तव में ब्रह्म है। यहाँ पर विदेहराज जनक के लिए जिस शब्द का प्रयोग मानसकार ने किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। इना ही विलोकत अति अनुरागा, अनुराग भी नहीं, अति अनुराग। जो विरागी हैं वो अनुरागी हो गए। अनुराग में राग ही तो है। हाँ, सांसारिक वस्तुओं की ओर मन का चला जाना राग है, लेकिन दिशा बदलकर अगर वही राग भगवान की ओर चला जाए तो अनुराग बन जाता है। और यहाँ अनुराग की पराकाष्ठा है। इनहि विलोकत अति अनुरागा, अनुराग भगवान में ही हो सकता है, सांसारिक वस्तुओं में अनुराग नहीं होता, राग होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनहि विलोकत अति अनुरागा, मेरा मन अनुरक्त हुआ। और प्रभाव क्या हुआ उसका तो स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। यहाँ बरबस का जबरदस्ती, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस शब्द ये संकेत कर रहा है कि मेरा मन ब्रह्म सुख से कभी अलग नहीं होता, कभी विरत नहीं होता। मेरा मन ब्रह्म सुख को कभी छोड़ता ही नहीं है। ऐसा मन न चाहते हुए भी परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती ब्रह्म सुख को छोड़कर परमानंद के सुख में अनुरक्त हो गया है। यह तो इसी प्रकार की बात हुई जैसे दो तालाब हो और दोनों तालाबों का स्वरूप एक जैसा, एक तरह के आकार प्रकार का
सरोवर में एक जैसा जल भरा हो, सुंदरता की दृष्टि से भी सब एक जैसे हो, थोड़ा सा ये अंतर हो कि एक तालाब में यद्यपि अमृत के तुल्य मीठे जल भरे हुए हैं, लेकिन वहां कमल नहीं है। और दूसरा तालाब ऐसा है जहां कमल ही कमल खिले हुए हो। अब उन दोनों तालाबों को देखते ही बरबस मन कहा जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है मन जो है वो कमल युक्त सरोवर में ही जाएगा, तालाब में जाएगा। बस यही बात है यहाँ पर। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह बिना कमल वाला तालाब हुआ, और परमात्मा श्री राम जो साक्षात यहाँ पर अवस्थित हैं वो कमल युक्त तालाब हुए। इसलिए विदेहराज जनक का मन उस तालाब को छोड़कर इस तालाब में अवस्थित हो गया। फूले कमल सोहसर कैसा। मानस में गोस्वामी जी महाराज ने निर्गुण और सगुण ब्रह्म का अंतर अथवा भेद इसी रूप में कहा है। फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बनकर आ गया हो, यही तालाब में फूलों का अनगिनत मात्रा में खिलना है। योगी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। मन ब्रह्म ब्रह्म सुख में नाम और रूप का अभाव होता है, लेकिन यहाँ नाम भी है और रूप भी है। इसलिए जनक जी का मन भगवान में जाकर स्थित हो जाता है। और तब जब विदेहराज जनक जी ने पूछ लिया कि महाराज इनके संबंध में सत्य सत्य आप बताएं, तो यह मुनि बिहसी कहऊँ नृपनि का, वचन तुम्हार न होई अली का। गुरुदेव विश्वामित्र जनक जी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्या मुनि, विश्वामित्र जी के लिए मुनि शब्द दिया मानसकार ने। मन्यते इति मुनि, विचारवान लोगों को मुनि कहते हैं, विचारवान लोग मुनि कहे जाते हैं। यहाँ पर अत्यंत विचारवान विश्वामित्र जी महाराज हंसते हैं। पहले विश्वामित्र जी महाराज की हंसी निश्चित रूप से विशेष है। अभी विश्वामित्र जी महाराज को लंबे समय से हम लोग पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन संभवतया विश्वामित्र जी महाराज की हंसी अभी तक देखी नहीं गई। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज हंस रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि मुनिवर अत्यंत ही प्रसन्न है। ये प्रसन्नता की ही हंसी है। और हंसने का एक भाव तो यह भी हो सकता है कि जनक जी महाराज के वक्तव्य को सुनकर विश्वामित्र जी महाराज को ऐसा लगा कि जनक जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, आज श्री राम लक्ष्मण को देखकर सगुण ब्रह्म के उपासक हो गए। इनका ब्रह्म संबंधी जो धारणा मान्यता थी वो विदा हो गई। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को हंसी आ गई हो। अब ये हमारे ही बिरादरी में आ गए।
जनक जी महाराज को अपने बिरादरी में वैचारिक दृष्टि से समझकर गुरु जी ने हजारों समान विचारधारा के लोग जब आपस में मिलते हैं तो प्रसन्नता होती ही है। इसे जगत जानता है, प्रसन्नता होना स्वाभाविक बात है, ऐसा समझकर हंसे हो। अथवा विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया हो कि राजा जनक बड़े चतुर हैं, इन्होंने श्री रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप को वैसे तो जान लिया है, लेकिन जानकर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं। ऐसा विचार विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया है कि जनक जी आप जो कह रहे हैं ना वो सब सत्य है, आपका वचन यथार्थ ही है महाराज। विदेहराज जनक जैसा ज्ञानी असत्य अनुभव कर नहीं सकता, असत्य भाषण भी कभी कर नहीं सकता। ऐसा समझकर राजा के वचनों की प्रशंसा करने की दृष्टि से, समर्थन करने की दृष्टि से विश्वामित्र जी महाराज हंस पड़े हो, अथवा विदेहराज जनक ने जो अपना अनुभव विश्वामित्र जी के समक्ष उस सभा में रखा है, उस अनुभव से सहमत होने के कारण विदेहराज जनक का सम्मान करने के लिए गुरु जी हंसे हो, ऐसा भी संभव है। आइए समय पूर्णता पर अस्तु श्री पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ ही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपको सुनने वाले 38 श्रोताओं के प्रति आभार, साधुवाद। सभी से निवेदन है कि बस कल के बाद परसों हम सभी संत समागम होली मिलन समारोह के रूप में नई जिला दुर्ग में उपस्थित होंगे। आप सभी आइए, स्वागत है। आपका अपना ही कार्यक्रम है, बहुत आनंद आने वाला है। आचार्य जी इस प्रसंग की चर्चा करते ही इन्हें विलोकत अति अनुराग भरबस ब्रह्म सुख मन त्याग शब्द रूप आदि किसी भी विषय में कभी आसक्त अनुरक्त न होने वाला मन, इन दोनों को देखते ही इनमें अत्यंत आसक्त अनुरक्त हुआ, ऐसा विजयराज जनक जी कह रहे हैं। इन पर परम प्रेम अनुराग मन में से उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मन उनको त्याग की ओर दौड़ने लगा। देता है ना।